अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम नाज़रीन को MT न्यूज़ इंडिया में खुश आमदेद। मैं आपके साथ आपका मेज़बान साहिब कासमी। नाज़रीन इकराम, बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले मेरे एक दोस्त हैं हाफिज़ अब्दुल्ला। उन्होंने व्हाट्सएप पर मुझे 2 वीडियोज़ फॉरवर्ड की हैं, जिनमें से एक वीडियो ऐसी है कि जिसमें एक इमाम के साथ मारपीट की जा रही है और बदतमीज़ी करके उन्हें मस्जिद से निकाल भी दिया गया है, जैसा कि दूसरी वीडियो ख़ुद इमाम साहिब की है और उन्होंने पूरी आप बीती उस वीडियो के अंदर बयान भी की है। इमाम साहिब ने अपनी वीडियो के अंदर जो कहा है वो भी मैं आपको स्क्रीन पर अभी लगाऊंगा, और जिस तरह से उनके साथ बदतमीज़ी की गई है वो वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये उन्हीं इमाम के साथ बदतमीज़ी की जा रही है और कोई और नहीं बल्कि उसी मस्जिद के मुक्तदी भी हैं। दरअसल इसकी वजह क्या है, इसका कारण क्या है, इसका रीज़न जो भी है वो भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन इसमें लिखा हुआ है, जो पता है जहां ये वाक़या पेश आया है, करतपुर हलका के मशहूर गांव मुबारकपुर खोशा उर्फ खोशिया की ये गांव है, मुबारकपुर खोशा उर्फ खोशिया की। इस गांव के अंदर ये पूरा वाक़या पेश आया है। आप स्क्रीन पर अपनी ये वीडियो देख सकते हैं, मैंने लगा रखी है, और किस तरह से इमाम के साथ बदतमीज़ी की जा रही है। इस इमाम को यहाँ पर 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं और पिछले 2 सालों के अंदर जो इन्होंने यहाँ पर मेहनत की है वो भी ख़ुद इमाम साहिब ने बताई है। उन्होंने कहा है कि जब मैं इस मस्जिद के अंदर आया था, मेरे यहाँ तकर्रुर हुआ और इमामत के फ़राइज़ अंजाम देने मैंने शुरू किए, तो उस वक्त तकरीबन 15-17 बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। लेकिन मैंने वहाँ के मकामी लोगों के जो बच्चे थे और वहाँ की जो नई जनरेशन है उनकी, जिसको हम एक तरह से कह सकते हैं कि जो कौम का मुस्तकबिल है, उन्हें दीन की बेसिक और बुनियादी चीज़ें सिखलाने के साथ साथ कुरान करीम की हिफ्ज़ तालीम भी दे रहे थे। उनके साथ ये बदतमीज़ी की गई है। इमाम साहिब खुद बताते हैं कि मुझे 2 साल वहाँ पर हो गए हैं और मैंने 2 साल में इतनी ज़बरदस्त मेहनत की है कि अभी जब मेरे साथ ये पूरा हादसा पेश आया है, इस वक्त तकरीबन 15 या 17 बच्चियाँ ऐसी हैं जो हिफ्ज़ कुरान करीम मुकम्मल करने के करीब हैं या हिफ्ज़ कुरान करीम कर रही हैं। 7-8 बच्चे भी हैं जो कुरान करीम हिफ्ज़ कर रहे हैं, और कुछ बच्चे या बच्चियाँ ऐसी भी हैं कि जिनके 1.5-2 पारे बाकी बचे हैं कि वो अनकरीब उनका मुकम्मल कुरान हिफ्ज़ होने वाला था। लेकिन इनके साथ इसका जो सिला मुक्तदियों ने दिया है 2 साल के बाद, इतनी कड़ी मेहनत के बाद वो ये सिला दिया है कि इनको एक शरई सही मसला बताने पर मस्जिद से निकाल दिया, और ना महज मस्जिद से निकाला गया बल्कि इनके साथ मारपीट की गई, बदतमीज़ी की गई, जैसा कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं। दरअसल जो खबर हम तक पहुंची है वो ये है कि मस्जिद का या कमेटी का या फिर गांव का जो भी था, बहरहाल एक कोई प्रधान था जो दाढ़ी मुंडवाता था, उन्होंने एक मरतबा तकबीर पढ़ दी, एक मरतबा पढ़ी या वो बार बार पढ़ता था, बहरहाल जो भी है, किसी मौके से इमाम साहिब ने बयान दिया कि दाढ़ी मुंडाने वाले तकबीर ना पढ़ें, मकरूह है। तो इस तरह से उन्होंने मसला बताया। इसी शरई सही मसला बताने पर इनके साथ फिर ये ज़्यादती की गई कि इनके साथ बदतमीज़ी की गई, मारपीट की गई, और इनको मारपीट करके बदतमीज़ी करके मस्जिद से निकाल दिया गया। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, और यकीनन ये पूरी कौम के लिए बहुत ही अफसोसनाक ख़बर है कि एक इमाम जो अपने बाल बच्चों को अपने घर पर तन्हा छोड़ करके आपकी मस्जिद के अंदर आपको 5 वक्ता नमाज पढ़ा रहा है, तमाम दीनी उमूर में आपकी रहनुमाई कर रहा है, और आपकी जो नई जनरेशन है, आपका जो मुस्तकबिल है, आपकी जो नई नस्ल है, जो आपके बच्चे हैं जिन्हें आप तालीम नहीं दे सकते, उन्हें वो दीन के अंदर जो ज़रूरी तालीम है और जो बेसिक और बुनियादी चीज़ें हैं इस्लाम की, वो सिखला रहा है। न महज बेसिक और बुनियादी चीज़ें बल्कि कुरान करीम की हिफ्ज़ तालीम भी वो दे रहा था। लेकिन अफसोस है इन तमाम मुक्तदियों पर और इन गाँव वालों पर कि इस पूरी कार्रवाई के बाद भी उन लोगों के ख़िलाफ़, उन मुक्तदियों के ख़िलाफ़ गाँव की तरफ से कोई एक्शन नहीं हुआ है। तो बहरहाल इमाम साहिब ने जो कहा है वो भी आप सुन लीजिए पहले, फिर आगे चर्चा करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अब्दुल बासित, मैं तमाम अपने उलमा से यही दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जो आपने वीडियो देखी है, उन लोगों ने जो जुल्म कर रखा है, ये आला किस्म का जुल्म है।
मैं अपने उलमा इकराम से ये भी दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप ये समझ रहे हों कि इतनी बड़ी बात हो गई, कोई गलती होगी, खुदा की कसम हमारी वहाँ कोई गलती नहीं है। अगर आप तहकीक करने आ जाए गांव के अंदर, एक बाल बराबर भी गलती नहीं मिलेगी। मैंने 2 साल काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ज़िम्मेदारी से काम किया है, मस्जिद का भी काम करवाया है, अल्लाह ने करवाया है। और बच्चों के साथ किस कदर मेहनत है ये मुकीम लोग जो वहाँ रहने वाले हैं वो बखूबी जानते हैं, और आसपास के उलमा भी जानते हैं किस तरह की मेहनत की है। जब मैं वहाँ गया था 2 साल पहले तो 17 बच्चे आए थे, 15-17 बच्चे पढ़ने के लिए आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह अब 70-75 बच्चे पढ़ने आते थे। बहुत मेहनत की थी। कुछ बच्चे हिफ्ज़ में भी थे, ऐसा लड़की है 12-13-15 लड़की हिफ्ज़ में थी, लड़के 8-9 हिफ्ज़ में थे। कुछ बच्चों का हिफ्ज़ भी पूरा होने वाला था, 1 के 2 पारे 1 के 1.5 पारा ऐसे बाकी था। और बच्चों के किसी के 17 किसी के 10 ऐसे पार हो चुके थे। लेकिन इन लोगों ने बस यही चुप गया कि इसने ये काम क्यों करवाया है। कुछ पहली तरफ से बतला नहीं सकता कि कितना दुखों से गुजरा हूँ। ये सब कुछ करने के बाद कितना दुख हुआ है। बस इनको कुछ भी कर लीजिए, इस कौम को आप खून पिला दीजिए, आपको गालियाँ मिलेगी। जैसे आपने इस वीडियो के अंदर देखा है किस तरह बदतमीज़ी उन्होंने की है। तो दोस्तों ये इमाम साहिब की वीडियो अभी आपने देखी, जिसमें उन्होंने अपनी आप बीती बताई और पिछले 2 सालों में किस कदर उन्होंने वहाँ के मकामी लोगों के बच्चों पर मेहनत की है वो भी उन्होंने बताया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी कौम किस तबाही की तरफ जा रही है। जो कौम अपने पेशवा, अपने आइम्मा, अपने उलमा के साथ ये बर्ताव कर रही हो, आप अंदाज़ा लगाएं कि उस कौम का अंजाम क्या होगा। तो बहरहाल ये वीडियो देखकर यकीनी तौर पर आपको भी बहुत दुख हुआ होगा, बहुत अफसोस हुआ होगा। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तमाम से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि उलमा, आइम्मा, इन तमाम की आप इज़्ज़त कीजिए। उलमा अंबिया के वारिसीन हैं, और ये ऐसा नहीं है कि मेरा या किसी और का कौल है, बल्कि ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल उलमा वरासतुल अंबिया, कि उलमा ही अंबिया के वारिसीन हैं। और ये इमाम नबी के जानशीन हैं, नबी के मुसल्ले के जानशीन हैं। आप वो अलग चीज़ है कि इमाम में जो अलिफ़ है उसकी अहमियत भी अभी हमारी कौम नहीं जानती है कि किस कदर उनके साथ बर्ताव करना चाहिए, किस तरह मोहब्बत के साथ उनके साथ पेश आना चाहिए, किस तरह अच्छे अखलाक के साथ उनके साथ पेश आना चाहिए। लेकिन यकीनन ये बहुत ही अफसोसनाक ख़बर है, और यकीनन इस खबर से आपको ज़रूर दुख हुआ होगा, आपके दिल के अंदर चोट लगी होगी, आपके दिल के अंदर ठोस लगी होगी। तो बहरहाल अगर हो सके तो आप तमाम से गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और इस गांव वालों तक अगर ये वीडियो पहुंच जाए तो मैं गांव वालों को भी इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि आपने जो किया है ये बहुत गलत किया है। अगर आप अपने गांव की अपनी खैर और भलाई चाहते हैं तो खुदारा आपसे गुजारिश है कि इमाम साहिब से माफ़ी मांगे, चाहे तुम्हें इमाम साहिब के सामने नाक ही क्यों ना रगड़नी पड़ जाए। इमाम साहिब से माफ़ी मांगिए, इमाम साहिब को वापस उनके इमामत के फ़राइज़ अंजाम देने पर उन्हें वापस लाइए, ताकि वो दोबारा से मनसब इमामत पर फाइज हो सके और फिर से अपनी दीनी खिदमात को शुरू कर सकें। आप तमाम से अगर मेरी ये वीडियो उन गाँव वालों तक पहुँच जाए तो गुजारिश है कि इन मुक्तदियों के ख़िलाफ़ भी सख्त एक्शन गाँव वाले लें, इनका बाइकाट करें। अगर ये माफ़ी नहीं मांगते हैं और अगर ये माफ़ी मांग लेते हैं तो बहुत अच्छा। अल्लाह ताला को भी ये चीज़ पसंद है कि गलती हो जाए और उस पर बंदा नादिम और शर्मिंदा हो और फिर माफ़ी मांग ले, तो ये भी अपने आप में एक बंदे के अंदर खूबी होती है। लेकिन अगर ये लोग अपनी गलती नहीं मानते हैं, इन्हें अपनी गलती का एहसास नहीं होता है, तो गांव वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इनके ख़िलाफ़ सख्त फ़ैसला लें, इनका बाइकाट करें, इनसे ताल्लुकात ख़त्म करें, और जब तक अपने ताल्लुकात ख़त्म करके रखें, जब तक के इमाम के सामने नाक नहीं रगड़ते या उनसे माफ़ी नहीं मांगते, और इमाम साहिब जब तक इनको माफ़ नहीं करते। आप तमाम से गुजारिश है, आप अगर अपने गांव की भलाई चाहते हैं, अपनी भलाई चाहते हैं, तो आप इसको हल्के में ना लीजिए। ये बहुत बड़ी बात है कि एक मस्जिद के इमाम के साथ जो नबी के मुसल्ले का जानशीन है, उसके साथ आपके गांव वालों ने इस तरह बदतमीज़ी की और आप लोगों ने भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। तो मेरी गुजारिश है कि आप भी इनके ख़िलाफ़ एक्शन लें, और उलमा से भी गुजारिश है, अगर जो भी इमाम साहिब को जानता हो
या इमाम साहिब जिस गांव में इमामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे वहाँ से किसी भी शख्स से ताल्लुक़ हो तो उनको इस चीज़ पर आमादा करें, उनको समझाएं कि आपने जो किया है, आपके गांव वालों ने जो किया है वो बहुत गलत है और इसका आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, अल्लाह की पकड़ आप पर आ सकती है, कोई बाइद नहीं है। तो उम्मीद के आप मेरी इस वीडियो को शेयर करेंगे और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें हमारी पूरी कौम को सही समझ अता फ़रमाए, अक़ल सलीम अता फ़रमाए, उलमा और अपने अइम्मा के तिए उनके दिलों में मोहब्बत पैदा फ़रमाए, उल्फत पैदा फ़रमाए और हमें उलमा अकाबिरीन अइम्मा की कदरदानी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।